सुप्रभात बच्चों। द अवेकेंड सिटीजन प्रोग्राम के 8वें सेशन में आपका स्वागत है। ये सेशन हमें हमारी उन संभावनाओं को जागृत करेगा जो हमारे स्वयं के कैरियर से संबंधित है। निश्चित रूप से हम सभी बच्चे और हमारे पेरेंट्स, हमारी सरकार, हमारा समाज अपने बच्चों के कैरियर के लिए बहुत ही चिंतित रहता है। इसमें आपको भी चिंतित होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कैरियर आपके संपूर्ण जीवन को प्रभावित करने वाला है। एक सही कैरियर को चुनना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है। कि हम उस क्षेत्र में विशेष स्किल हासिल कर सकें, हम अपनी उन संभावनाओं को विस्तारित कर सकें। ये ठीक है कि इस कैरियर को चुनने में बहुत सारी परिस्थितियां आपका सहयोग करती हैं। आपके कैरियर को चुनने में सबसे पहले तो आप होते हैं। दूसरी बात आपका परिवार होता है, आपके माता पिता, आपका अगल बगल का समाज, आपका विद्यालय, आपके शिक्षक, आपके मित्रगण, ये सब आपकी मदद करते हैं। एक कैरियर को चुनने के बाद हम अपनी छिपी हुई ताकत या अपनी आंतरिक संभावनाओं को विकसित करने का प्रयास करना शुरू कर देंगे। ये आपको, जब आप अपने कैरियर को डिसाइड करेंगे, जब आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे, तो निश्चित रूप से उससे संबंधित जितने भी स्किल होंगे उसको आप कर पाएंगे, उसको अपने अंदर आप विकसित कर पाएंगे। हमारा आज का सेशन इन्हीं संभावनाओं की खोज और विस्तारित करने की है। बच्चों, आप क्लास 9th के स्टूडेंट हो। आपको एक पोइम याद होगा अंग्रेजी में, द रोड नॉट टेकन। ये रिटेन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस कविता में रोड क्या है? वही तो आपका कैरियर है। उसी कैरियर को कवि रोड के रूप में कहता है, द रोड नॉट टेकन। मान लीजिए आप
के सामने कई ऑप्शंस हैं, जैसे डॉक्टर बनना, एक बिजनेसमैन बनना, एक किसान बनना, एक इंजीनियर बनना, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। या गेम्स के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में एक राइटर बनना, एक न्यूज़ रिपोर्टर बनना, या फिर कोई म्यूजिकल वाद्य यंत्र हो सकता है, या कोई सिंगर बनना। बहुत सारे हमारे सामने ऑप्शंस होते हैं। उसमें कवि कहता है कि वह एक येलो वुड के सामने खड़ा है। येलो वुड, इसका अर्थ ये हुआ कि जंगल के पत्ते पीले हैं, यानी पतझड़ का समय है। उसके सामने दो रोड हैं और दोनों ही रोड एक ही तरह के हैं, जो थोड़ी दूर जाने के बाद वो दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि रोड टेढ़े मेढ़े हैं, उन पर पत्ते गिरे हुए हैं। कभी को ऐसा लगता है कि दोनों ही रास्ते से लोग गए हैं, यानी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यदि आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि और लोगों ने इंजीनियरिंग नहीं किया, यानी उस रास्ते से बहुत से लोग गए हैं। या फिर अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई आज तक डॉक्टर नहीं बना। तो ये रोड इसी का सिंबल है। बहुत सारे लोग उस रास्ते से जा चुके हैं और दोनों ही ये सारे ऑप्शंस आपको वेलकम कर रहे हैं कि आओ मेरे ऊपर चलो, इस कैरियर यानी इस कैरियर को अपनाओ। कभी बड़ी दुविधा में है कि वह कौन सा रास्ता वह चुने। मैंने आपको शुरू में ही कहा, आप स्वयं, आपके माता पिता, आपके शिक्षक, आपका समाज, आपका परिवार इस मामले में आपको गाइड करता है। बच्चों, परिस्थितियां जैसे आपकी आर्थिक स्थिति भी आपको आपका कैरियर चुनने में आपको प्रभावित करती है। इसी क्रम में हम आज बात करने वाले हैं, सबसे पहले आपको अपने अंदर के स्किल को, अपनी आंतरिक शक्तियों को देखना होगा। पहले स्वयं आप डिसाइड करेंगे। कई बच्चे हमारे जीवन में ऐसे मिले हैं, एक जो उनका मन अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में नहीं लगता है, लेकिन उन बच्चों ने बताया कि मैं लिटरेचर में मेरा मन लगता है। मैंने उन बच्चों को सलाह दिया कि निश्चित आप उसी क्षेत्र को चुनें जो आपके लिए सूटेबल हो। बच्चों, इस मामले में हमारा अपना एटीट्यूड
काफ़ी कुछ अहम होता है। हमारा अपना स्वयं का नेचर बहुत कुछ अहम होता है। निश्चित रूप से इसमें परिवार का भी एक अहम रोल होता है। इस मामले में मैं एक छोटी सी कहानी कहना चाहूँगा जो बड़ी सिंबॉलिक है। एक बार जंगल में मिस्टर फॉक्स ने एक स्कूल खोला। काफ़ी कुछ एडमिशन्स हुए और बहुत सारे डिसिप्लिन्स स्कूल में थे। रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक का एक क्षेत्र था, स्विमिंग था, डांस था, रनिंग था, क्लाइंबिंग ट्रीज था। बहुत सारे डिसिप्लिन्स स्कूल में थे। स्कूल के शिक्षक अपने क्लासेस को रेगुलरली लेते थे, बार बार बच्चों का टेस्ट भी आयोजित करते थे और बड़ी तन मन धन से बच्चों को पढ़ाते थे। लेकिन जो रिजल्ट जो आता था वो काफ़ी दुखी करने वाला था। कोई भी बच्चा अच्छा नहीं कर रहा था। फिर इस बात की चिंता मिस्टर फॉक्स को भी हुई जो स्कूल चला रहे थे। शिक्षकों ने प्रयास किया था, छात्रों ने भी प्रयास किया था, लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं था। समीक्षा में एक बात आई कि वहाँ लायन को स्विमिंग सिखाया जा रहा था। टाइगर को पेड़ पर चढ़ना सिखाया जाता था और कौवे को गाना सिखाया जाता था। जबकि शिक्षक ने सारे उन नई विधियों का उपयोग किया था जो उस समय के जो भी एग्जिस्टिंग एजुकेशनल टेक्निक्स थे, सारे इस्तेमाल हुए थे। लेकिन ये भी बात सामने आई, कौवे को संगीत सिखाया जा रहा था। बच्चे भी रोज आते थे स्कूल। वो भी तन मन धन से पढ़ते थे, लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं था। बच्चों, इन सारी बातों में एक बात जरूर थी कि ये जो उल्टी बात थी, कौवे को संगीत सिखाना, बंदर को स्विमिंग कराना या लायन को स्विमिंग कराना, इस बात को समझा गया और फिर बच्चों के डिसिप्लिन्स बदले गए। अब बंदर को पेड़ पर चढ़ने वाले डिसिप्लिन में उसको सिखाया जाने लगा। पीकॉक संगीत के लिए आया या पीकॉक डांस के लिए उसको सिखाया गया, या फिर क्रो को समरसॉल्ट, आप समझ सकते हैं समरसॉल्ट्स, ये फ्लो इन रोलिंग मूवमेंट एक है, कौवे को ये सिखाया गया इन द एयर। और बच्चों,
जब इस तरह से पढ़ाई शुरू हुई तो निश्चित सभी बच्चों ने अच्छा किया। कोयल को गाने में क्या दिक्कत थी? पीकॉक को डांस करने में क्या प्रॉब्लम था? मंकी को पेड़ पर चढ़ने से क्या समस्या थी? आप सोच सकते हैं। और सारे बच्चों ने बहुत ही अच्छा किया, बहुत ही अच्छी पढ़ाई उन्होंने की। बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स के साथ सफल हुए। ये कहानी है तो सिंबॉलिक, लेकिन ये कहानी आपको बहुत बड़ी एक शिक्षा देने वाली है। इन बातों का आप बिल्कुल ख्याल करेंगे। लेकिन क्लास 10th तक ये आपसे उम्मीद की जाती है कि आप सारे डिसिप्लिन्स को थोड़ा बहुत आपको समझना ही होगा। ऐसा नहीं है कि आप अपने जो आपके जो कोर्सेज हैं, जो 10th तक हैं, फिजिक्स, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायोलॉजी हो, या फिर सोशल स्टडीज़ हो, या फिर अंग्रेजी की कक्षाएं हों, अंग्रेजी हो, हिंदी हो या संस्कृत हो, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको प्राप्त करना ही होगा। लेकिन आपको अपनी आंतरिक शक्तियों का भी धीरे धीरे विकास करना होगा। विद्यालय में केवल पढ़ाई ही नहीं होती, बल्कि आपको सीसीए याद होगा। सीसीए में बच्चे गीत गाते हैं, डांस भी करते हैं, या फिर भाषण देते हैं, ओरेशन उनका होता है, ड्रामेटाइजेशन होता है, छोटे छोटे ये वन सीन ड्रामा भी ऑर्गेनाइज होते हैं। ये सब सारी चीज़ें आपके जीवन के लिए है, और ये इसको हम लोग को करिकुलर एक्टिविटीज कहते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी इन शक्तियों को कभी भी नज़रअंदाज न करें, क्योंकि दुनिया में एक अच्छा क्रिकेटर के भी रूप में भी लोगों ने अपना कैरियर बनाया है, एक फुटबॉलर के रूप में, या फिर सिंगर के रूप में, या एक अच्छे परक्यूशनिस्ट के रूप में, तबला वादक, परक्यूशनिस्ट, या स्विमिंग में भी बहुत सारी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। फिर रनिंग है, वहाँ भी लोगों ने अपने कैरियर को चुना और लोग सफल भी हुए। बैडमिंटन है। तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ बेटे आप अपने कैरियर को चुन सकते हैं। अब वो समय आ गया है कि आप अपनी उन आंतरिक शक्तियों का विकास करेंगे। बच्चों, यदि सचमुच अगर आप एक वैज्ञानिक बनना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको अपने
मस्तिष्क को उस क्षेत्र में ले जाना होगा। आप वैज्ञानिकों के कैरियर्स को देखें, उन्होंने कैसे वर्क किया, उसमें भी कई अलग अलग क्षेत्र हैं। या फिर एक डॉक्टर के रूप में, केवल डॉक्टर एक ही नहीं होता, बल्कि बहुत सारे डॉक्टर्स कई क्षेत्रों में आप देखेंगे। कोई आइज के स्पेशलिस्ट हैं, कोई बहुत बड़े सर्जन हैं, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। तो विभिन्न क्षेत्रों में डॉक्टर्स भी हैं। या फिर बिजनेस को ले लो, बिजनेस में बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं। एक समय था कि बिहार से सारी इंडस्ट्रीज एबॉलिश हो रही थी, उनका कहीं अपना कोई इम्पोर्टेंस नहीं था। उस समय झारखंड और बिहार एक ही के साथ थे। लेकिन वहीं पर आप जमशेदपुर, टाटा का नाम आपने सुना होगा। वो इंडस्ट्रीज भारत में डेवलप हुई, अपने बिहार में डेवलप हुई, जबकि वहीं रांची का हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन फेल हो गया। या फिर आपके अगल बगल आप डालमिया नगर को सोचिए, सिंदरी का खाद का कारखाना। तो बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, लेकिन उसी जगह पर अपने मैनेजमेंट, अपनी सोच के कारण लोग विकसित भी होते हैं। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप बिजनेस भी करें तो एक सफल बिजनेसमैन बने। अब इस मामले में आपको टाटा की उन विशेषताओं के बारे में जरूर सोचना ही होगा कि कौन से ऐसे कारण थे, कौन सी ऐसी विशेषताएं थी जिसके चलते ये इंडस्ट्री बिहार में बहुत अधिक विकसित हुई। बच्चों, किसान के भी रूप में यदि अगर आप अपने आप को विकसित करना चाहते हैं तो इसमें भी हमारा कैरियर सिलेक्शन अच्छा है। उसके लिए आप नई तकनीकों को जानेंगे, अपनी उन शक्तियों को उस तरफ लगाएंगे जो आपकी आंतरिक शक्तियां हैं, आपका पोटेंशियल। तो मैं ये सोचूंगा कि अगर आप अपने कैरियर को जागृत कैरियर को चुनने के लिए आपको उन संभावनाओं को विकसित करना ही होगा, और उसका समय आ चुका है। निश्चित रूप से बच्चे हमारी बातों का लाभ उठाएंगे भविष्य में। धन्यवाद।